So today our topic is China's economic strengths now rival that of the US. Hey everyone, welcome back to Noel at the Curious Mind, and I'm hoping you're doing great, fantastic. In the same way, I'm doing fabulous too. So today we are having a little good topic which is happening in all these days. The topic is China's economic strengths now rival that of the US. अब US से भी ज़्यादा जो है चाइना स्ट्रेंथ कर रहा है, उसका पावर बढ़ रहा है, सुपर पावर बन रहा है इन इकोनॉमिक फील्ड, इन एवरी फील्ड. राइवल मीन्स कंपटीटर बन रहा है. ओके मतलब गुड कंपटीटर बन रहा है. सो आज मैं आपसे 1-2 मिनट के लिए बातें करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बातें करनी चाहिए. मैं हमेशा स्किप करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी टाइम जो होती है काफ़ी प्रीशियस होता है. बस 2 मिनट लगेगा. दूसरा बात क्या बोलना था, हाँ, कि अगर आपको वोकेबलरी चाहिए और ये जैसे फ्रेज इडियम है, आप आके मेरे टेलीग्राम पे ले सकते हैं. और ये बार बार मैं कहना भूल जाती हूँ कि वोकेबलरी आप टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं. उसके लिए सॉरी, मैं आपसे इंक्लूड करूँगी कि वोकेबलरी लेना है टेलीग्राम पे आइए, लाइक दैट. और सेकेंड चीज़ कि एक बार मैं सोच रही थी कि मैं आपको एक एक लाइन करके पढ़ाऊँ, ठीक है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा टाइम लेगा. और जो भी आप न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं ना, सच बता रही हूँ, उसमें कुछ मतलब थोड़ा सा ये मतलब बातें होती है जो बताया जाता है कि हाँ पिछले जो हिस्टोरिकल था ये हुआ था, अब ये उसने ये किया, जस्ट लाइक दैट. और वो सारी चीज़ें मैं सेंटेंस में बना के डाल देती हूँ. और वोकेबलरी के साथ हम सेंटेंस पढ़ते हैं और सेंटेंस के साथ हम ये पूरे न्यूज आर्टिकल को अच्छे से समझ जाते हैं. तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम न्यूज आर्टिकल को समझ लें, वोकेबलरी ले लें, फ्रेज ले लें, उसे रिवाइज करें, सेंटेंस में इंक्लूड करें, कन्वर्सेशन में लाएं, राइटिंग स्किल्स में लाएं, राइट. और थर्ड वुड भी क्या होना चाहिए था कि हाँ, आज मैंने सबसे पहले फ्रेज डाला है और वोकेबलरी का थोड़ा सा बाद में डाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे थे. And I hope it's clear now and you are mature enough to understand whatever I'm trying to say. कि हमारे पास उतनी सारी टाइम नहीं होती कि हम एक एक चीज़ को पढ़ें. ये सिर्फ हमारी बातें नहीं है, सिर्फ आपकी भी बातें हैं. हमारी मतलब आपकी और हमारी. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सेंटेंस के थ्रू ही समझ जाएं ये पूरे जो न्यूज आर्टिकल होते हैं. और ट्रस्ट मी, इसमें कुछ भी नया नहीं होता. लाइक अगर आपको लगता है कि एक एक करके पढ़ाओ, एक एक चीज़ करके समझाओ, तो हमें उतनी चीज़ें समझ में आती है. और इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो हम जिस चीज़ से हैबिचुअल होते हैं, उसको भी मैं इंक्लूड करती हूँ ताकि हमारा जो होता है ना बोलते हैं इंगेजमेंट और माइंड, तो वो लगी रहे. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द आवर फ्रेज एंड इडियम. देखिए मैं ऑलरेडी कवर करके रख दी होती हूँ ताकि आप सबको ज़्यादा वक्त नहीं लगे. Okay, so let's talk about some important phrase and idioms. So the first is catch up. That means to reach the same level as someone else. किसी का बराबरी करने को बोलते हैं catch up. So how could you make sentence with this? So China is catching up with the US economic. चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बराबरी कर रहा है. यही न्यूज आर्टिकल है, उसमें जो पढ़ाएंगे वही है, ठीक है. मतलब मैं इसे क्यों बोल रही हूँ, मैं कंपेयर नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत सारी न्यूज़ देखा है, तो एक एक करके पढ़ाना काफ़ी मतलब लगता है कि टाइम लेता है. लेकिन सॉरी, अगर आपको अच्छा लग रहा है कहीं से भी, वो बहुत अच्छा है, आप कहीं से भी पढ़िए, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ओके. क्योंकि हमें बस अपने बेनिफिट देखना चाहिए. मैं ऐसा नहीं करूँगी कि सिर्फ मुझे मेरे पास ही आगे पढ़िए. ओके डन. सो द नेक्स्ट idiom is trade war. That means व्यापार युद्ध, economic conflict between countries using tariffs. Sentence would be the trade war affected global markets. व्यापार युद्ध ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया. And the next is tipping the scales. That means changing the balance in someone's favor. पलड़ा भारी करना इसको बोलते हैं tipping the scales. How could you make sentence with this? China's exports are tipping the scales globally. चीन के निर्यात वैश्विक स्तर पर पलड़ा भारी कर रहे हैं. ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड अफेयर्स. वैश्विक प्रभाव को बोलते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस. इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज्ड चाइनाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस. आर्थिक विकास ने चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ा दिया. इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज चाइनाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक राइज. दैट मीन्स रैपिड ग्रोथ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक. दैट मीन्स आर्थिक उभार. चाइनाज इकोनॉमिक राइज चेंज वर्ल्ड पॉलिटिक्स. चीन के आर्थिक उभार ने विश्व रणनीति बदल दी. और ये पावरफुल लाइन अभी देख लेते हैं कि इसमें जो मेन हमारा होता है ना नोट्स एज ए कंक्लूजन, तो वही होता है ये डिस्कशन ऐसे. सो इकोनॉमिक पावर ऑफन शेप ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. आर्थिक शक्ति अक्सर वैश्विक रणनीतिक प्रभाव तय करती है. नेक्स्ट इज तकनीक और नवाचार आधुनिक आर्थिक विकास के इंजन है.
Technology and innovation are the engines of modern economic growth. And the next is global competition today is driven as much by economics as by military strength. आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा सैन्य शक्ति जितनी ही अर्थव्यवस्था से भी संचालित होती है। मतलब कह रहा है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है वो सैन्य शक्ति जितनी ही अर्थव्यवस्था से भी संचालित होती है। जितना सैन्य शक्ति कर रहा है उतना पैसा भी कर रहा है, अर्थव्यवस्था भी कर रहा है। ग्लोबल कंपटीशन टुडे इज ड्राइवन as much by economic as much by military strength. Now let's move on the difficult vocabulary from China's economic strength now rival that of the US. So first is rival. That means to be equal or compete मतलब compete में करना, strongly with someone or something, टक्कर देना, बराबर करना, उसको क्या बोलते हैं? Rival. How could you make sentence with this? So China economic now rival that of the US. चीन की अर्थव्यवस्था अब अमेरिका को टक्कर दे रही है। The next is the company rivals global brands in technology. कंपनी तकनीक में वैश्विक इसको क्या बोलते हैं? ब्रांड्स को टक्कर देती हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मैंने कल ही बताया था कि बातचीत करके किसी चीज को सॉल्व करना, कूटनीति बोलते हैं इसको। रिलेटेड टू मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन कंट्रीज, कूटनीति, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक। सेंटेंस वुड बी चीन एक कूटनीति महाशक्ति बन गया। चाइना हैज बिकम अ डिप्लोमेटिक पावर हाउस, महाशक्ति पावर हाउस। नेक्स्ट इज कूटनीति वार्ता ने तनाव कम कर दिया। डिप्लोमेटिक टॉक्स रिड्यूस्ड टेंशंस। नेक्स्ट इज retaliated that means to respond to an attack with another attack. क्या बोलते हैं इसको? जवाबी कार्रवाई करना, मतलब कि खून के बदले खून, ऐसे समझिए। ओके, सेंटेंस वुड बी चाइना retaliated with higher tariffs. चीन ने ऊंची शुल्क लगाकर जवाब कार्रवाई की। नेक्स्ट, द कंट्री retaliated after सैंक्शंस। कल ही समझे थे, सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध, इकोनॉमिक प्रतिबंध को बोलते हैं सैंक्शंस। देश ने प्रतिबंधों के बाद जवाबी कार्रवाई की। नेक्स्ट इज एस्केलेट। एस्केलेट मीन्स टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी और सीरियसनेस, बढ़ाना, तीव्र करना, उसको क्या बोलते हैं? एस्केलेट। दे आर एस्केलेटिंग। सो ट्रेड टेंशंस एस्केलेटेड रैपिडली, व्यापार तनाव तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ने को क्या बोलते हैं? एस्केलेटेड। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्मॉल डिस्प्यूट्स कैन एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। छोटे विवाद संघर्ष में बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज टैरिफ्स, दैट मींस टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, आयात शुल्क। जो भी हमें इंपोर्ट पे जो शुल्क लगता है ना, उसे हम लोग बोलते, जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं हम टैरिफ्स। ये सिर्फ आयात पे ही लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं टैरिफ, आयात शुल्क। सो टैरिफ्स का मतलब ही होता है आयात शुल्क। सो द सेंटेंस वुड बी द यूएस इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर शुल्क लगाया। नेक्स्ट इज हायर टैरिफ्स अफेक्टेड ट्रेड रिलेशन। ऊंचे शुल्क ने व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया। हायर traffics affected trade relation. Next is productivity. As we know, that means the rate of producing goods or work, efficiency, उत्पादकता. So sentence would be China improved labor productivity. China ने श्रम उत्पादकता में सुधार किया. Next is technology increases productivity. तकनीक उत्पादकता यानी कि productivity बढ़ाती है. Next is expenditure. Expenditure, it means the act of spending money. वह खर्च को बोलते हैं ना expenditure. ये मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? Expenditure. Okay. So how could you make sentence with this? So China increased R&D expenditure. That means R&D means research and development. China ने अनुसंधान पर खर्च बढ़ाया. Government expenditure rose this year. Expenditure. Okay. इस पर सरकारी खर्च बढ़ा. And the next is overtook. ये थोड़ा सा न्यू है. To move ahead someone or something. पीछे छोड़ देने को बोलते हैं overtook. China overtook the US in some sectors. चीन ने कुछ जगहों पे या फिर बोले सेक्टर्स में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है. The company overtook its competitors. कंपनी ने अपने प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ दिया. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस. एज वी नो इट मीन्स द पावर टू अफेक्ट पीपल और डिसीजन, प्रभाव करना, किसी को भी प्रभाव में लाना, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस. चाइना एक्सपेंडेड इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. चाइना ने अपने वैश्विक प्रभाव बढ़ाया. मीडिया हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी. मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव होता है. मीडिया हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी. क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन और कंट्री दैट लेंड्स मनी. जो भी पर्सन होते हैं, फिर जो कंट्री होते हैं, जो भी मनी को उधार में लेते हैं, लेंड्स मनी, उसे बोलते हैं क्रेडिटर मतलब होते हैं जो ऋणदाता होते हैं. ठीक है. हाउ कुड मेक सेंटेंस विद दिस? सो चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन. चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है. ऋणदाता मतलब यही देता है. नेक्स्ट इज बैंक्स एक्ट एज क्रेडिटर इन लोन्स. बैंक सन में
ऋणदाता की भूमिका निभाते हैं। किसमें मतलब बैंक्स एक्ट एज क्रिएटर इन अ लोन्स। अच्छा, बैंक्स जो होते हैं ना लोन में, ऋण में ऋणदाता की भूमिका निभाते हैं। द नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स, दैट मीन्स साइंस और मेजर्स शोइंग अ कंडीशंस, यानी कि संकेतक। सेंटेंस वुड बी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शोड ग्रोथ, आर्थिक संकेतों ने विकास दिखाया। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एंड नेक्स्ट इज पावर हाउस, दैट मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। महाशक्ति, शक्तिशाली केंद्र को बोलते हैं पावर हाउस। सेंटेंस वुड बी चाइना इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक पावर हाउस, चाइना एक आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है। द सिटी बिकेम एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस, शहर एक क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल पावर हाउस, यानी कि जो होते हैं ना इंडस्ट्रियल महाशक्ति बन गया है। You don't need to focus on important phrase, idiom, power lines because already we have done. So let's talk about that news article and with segregation. There we can understand with segregation. थोड़ा सा आज मेरा एनर्जी लो हो रहा है, आप देख सकते हैं ड्यू टू सम रीजन, बट नो वरीज, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड दैट न्यूज आर्टिकल। डेफिनेटली आपको कुछ समझ में भी आया होगा कि ये बातें क्या किया जा रहा है। ये बातें की जा रही है कि चाइना क्या हो रहा है, सुपर पावर होते जा रहा है, यूएस से ज्यादा ये ज्यादा कंपटीटर में आ रहा है, राइवल बन रहा है ना, बराबरी कर रहा है। तो ऐसे ही बताया जाएगा कि चाइना जो है अब, और मतलब अब पूरे जो देश की जो कंट्री है, कुछ चाइना के पास चाहिए, कुछ यूएस के पास चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपटीटर हाई लेवल के बन चुके हैं। तो यही सारी बातें हैं, है ना। जो चलिए हम आप सेग्रीगेशन के साथ पढ़ते हैं एक एक करके, एंड या विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। So as we know, our topic is this. So let me check our topic. So as we know, today we are looking at the ultimate economic heavyweight match. So the United States versus China, है ना. So for decades the US sat comfortably at the top of the global economic ladder, but मतलब कहा जा रहा है कि जो यूएस था ना कंफर्टेबली बैठा था टॉप ग्लोबल इकोनॉमिक में, बट रिसेंट एनालिसिस शोज दैट चाइना हैज नॉट जस्ट नैरो द गैप, कि चाइना के पास सिर्फ नैरो गैप नहीं है, इट इज एक्टिवली चैलेंजिंग अमेरिकन डोमिनियंस इन एरियाज वी नेवर एक्सपेक्टेड। ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, है ना। So let's break down how this economic shift happened and what it means for the world order. So our first segment would be the foundations of growth. So closing the GDP gap, let's start with the big numbers. If we look back at the 1990s, China's economic was just a fraction of size of the US. However, through decades of explosive expansion, the gap between these two giants sank significantly. By 2025, they were standing nearly neck and neck. कहा जा रहा है कि जो चाइना था 1990 के दशक में, इसका इकोनॉमिक बस ऐसे मतलब बहुत छोटा था यूएस से, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन, मतलब बहुत बड़ा एक्सपेंशन विस्तार हुआ चाइना के पास, और बहुत ही जो गैप है ना कम हो गया 2025 के डाटा के अनुसार। अब ये स्टैंड कर रहा है नेक एंड नेक, मतलब बिल्कुल बराबरी 2025 में बताया गया था। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर। सो चाइना अचीव्ड दिस बाय ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू द एब्सोल्यूट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. It did not just stop to assemble cheap toys, it systematically scaled up its entire industrial base to dominate high-value export sectors, including electronics, vehicle, metals and chemicals. बोला जा रहा है जो चाइना है ना, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं तैयार कर रहा है, अब वो बहुत सारी चीज बना रहा है। वो सिर्फ टॉयज पे नहीं रहा, सिर्फ ये कॉपी नहीं कर रहा, अब खुद से इनोवेशन कर रहा है, और ये हर मार्केट में है। लाइक जैसे कि मैंने पढ़ा था, व्हीकल, मेटल्स एंड केमिकल्स, एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, everything include कर रहा है. Okay, now let's talk about some segment 2. So the segment 2 is about the breakthrough, that means the research and development turn around. ठीक है. So now critics used to say China can copy but it cannot innovate. Well, the data has officially shattered that narrative. One of the most stunning highlights of the analysis reveals that China's investment in research and development has surged sharply. In 2024, China's research and development (R&D) spending overtook that of the United States for the first time in history. Combined with the labor productivity growth rate that has remained consistently higher than that of the US, China has built a long-term wall of industrial competitiveness. They are no longer just factory workers, they are becoming the world's innovators.
कहा जा रहा है कि चलिए इसको लाइन को तोड़ते हैं। पहले लोग बोला करते थे, जो क्रिटिक्स थे, कि चाइना सिर्फ कॉपी कर सकता है, इनोवेट नहीं कर सकता है, लेकिन अब पूरे ऑफिशियली डाटा ये चेंज हो चुकी है। चाइना अब रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर चुका है, मतलब कर चुका नहीं, कर रहा है और करता है और कर चुका भी है बहुत सारा। तो वही कहा जा रहा है कि अब ये ना बिल्कुल मतलब सबसे हाई लेवल का बनने वाला है कौन? चाइना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारा अपने लॉन्ग टर्म वॉल जो होता है बिल्ड कर चुका है। I hope it's clear now. So now let's talk about segment third, from economic power to diplomatic leverage. So how does Beijing use this massive financial muscle? They turn it into global diplomatic influence through a strategic international initiative like intensive overseas lending. ओवरसीज लैंडिंग यानी कि उधार देना। अब वो चाइना उधार देता है, जैसे कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से ही देता आ रहा है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड डीप ट्रेड इंटीग्रेशन विद डेवलपिंग नेशंस, चाइना इज रीराइटिंग अलायंस। If a country needs a port, a railway, or a loan, Beijing is ready with the cash, effectively buying a strategic goodwill across continents. मतलब कि अगर किसी भी कंट्री को किसी चीज की जरूरत होती है, लाइक पोर्ट, रेलवे, लोन, तो चाइना बिल्कुल, चाइना का जो राजधानी है बीजिंग की बात किया जा रहा है, वो बिल्कुल पैसों के साथ रेडी रहता है पूरे इफेक्टिवली बाय करने के लिए। और वो हमेशा उसके पास स्ट्रेटेजिक गुड विल होते हैं, दैट मीन्स वो फ्यूचर प्लान्स लेके चलता रहता है बंदा चाइना, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट 4, ग्लोबल चैलेंजेस एंड द डोमिनो इफेक्ट। मतलब कि अब ग्लोबल चैलेंज क्या हो सकता है, किसका डोमिनो होगा, यानी कि प्रमुखता किसकी होगी, है ना। सो बट दिस रैपिड राइज इज नॉट स्मूथ सेलिंग, इट ब्रिंग्स मेजर स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज एंड complications for the rest of the world. So first होगा हमारा global economic fragmentation, that means the intensifying trade and technology competition between the US and China is forcing countries to choose sides, breaking down global cooperation. कहा जा रहा है जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर है vulnerability and complications for the rest of the world, मतलब बाकी सारे वर्ल्ड के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो बात किया जा रहा है कि अब लोग ना, ये जो टेक्निकल जो होता है कंपटीशन जो बढ़ गया यूएस और चाइना के बीच में, अब कंट्री को फोर्स किया जाएगा कि चूज करो वन साइड, ब्रेकिंग डाउन ग्लोबल कोऑपरेशन। एक एक चाहे चाइना के पास जाओ चाहे फिर यूएस के पास जाओ। सो एंड सेकेंड वुड बी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। द वर्ल्ड इज डीपली डिपेंडेंट ऑन चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन. These raise huge concern regarding economic security, as in disruption in China can paralyze global markets. कहा जा रहा है कि जो लोग हैं ना, वर्ल्ड इज डीपली डिपेंडेंट, बहुत सारे मतलब जो कंट्री होते हैं चाइना पे बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं फॉर एवरीथिंग। तो वही कह रहा है, जो चाइना होता है, चाइना कैन पैरालाइज ग्लोबल मार्केट। अब चाइना जो होता है ना, ग्लोबल मार्केट को अच्छे से पैरालाइज कर देगा, अच्छे से खराब कर देगा। तो वीकनिंग, खराब नहीं करेगा, अपने लिए वेस्ट करेगा, सॉरी। weakening multilateralism की बात करते हैं। So as a great power, rivalry, intensive traditional global trade bodies and international institutions are losing their teeth. कहा जा रहा है कि जो ग्रेट पावर होते थे जब कभी जो कंट्रीज के पास, इंटरनेशनल बॉडीज के पास, वो सब लूजिंग देयर टीथ, मतलब कि सभी अपने कमजोरी प्राप्त कर रहे हैं, वीकनेस प्राप्त कर रहे हैं, अनेबल टू मेंटेन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। ओके, now let's talk about some the way forward, मतलब कि कुछ solution. So what would be the India's strategic balancing? So for India, this information is a direct call to action. मतलब ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपके पास डायरेक्ट कॉल आ रहा है कि आप एक्शन में आओ, एज इन मर्जिंग पावर हाउस इटसेल्फ, आप खुद से कुछ ना कुछ बनाओ। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर अ सुपर कम्पिटेटिव नेबर द वे फॉरवर्ड रिगार्ड्स। कह रहा है जो इंडिया है ना, उसको मतलब इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, जितने सारे सुपर कम्पिटेटर जो उसके नेबर्स हैं। So the way forward requires is building domestic supply chain resilience to reduce dependence on China. कहा जा रहा है कि हमें अपना चाइना से जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना पड़ेगा। Massively scaling up or R&D investments to keep pace with global technology shifts. और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी while building strong partnerships to secure trade routes in the Indo-Pacific. बोला जा रहा है कि अपना जो है ना ऑटोनॉमी, उसको बिल्ड करके रखना है स्ट्रांगली पार्टनरशिप, और जो पार्टनरशिप है उसको सिक्योर करना पड़ेगा अलग अलग देशों के साथ भी, है ना। सो व्हाट वुड बी द कंक्लूजन? सो आई थिंक यू नो दिस इज आवर लाइक प्राइम टॉपिक फॉर अस, एंड आई थिंक इट्स क्लियर, लाइक यू नो it's clear now. So I hope it's clear, and as I say all the time, I hope you enjoyed this session as much I did with थोड़ा सा मैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको vocabulary चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आगे ले सकते हैं। Till then, bye, keep learning, keep coming,
एंड बी हैप्पी, स्टे ट्यून हियर एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज अगर आपको वोकैबुलरी चाहिए तो आप आगे ले सकते हैं, rather than screenshot, rather than taking a screenshot। और सेकंड है कि सेकंड कुछ नहीं है। टिल देन बाय, बी हैप्पी।